20वीं सदी का वो दौर, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब सिनेमा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था और जब एक गीत लाखों दिलों की धड़कन बन सकता था। उस समय संगीत कोई कारोबार नहीं था, वो इबादत थी। और इस इबादत के 7 सबसे बड़े पुजारी थे: मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, हेमंत कुमार, महेंद्र कपूर और तलत महमूद। इन सातों की आवाज़ें उस दौर के 7 रंगों जैसी थीं। कोई दर्द का रंग था, कोई मस्ती का, कोई रोमांस का, कोई सूफियाना, मगर सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते थे: भारतीय संगीत की आत्मा। पहले बात रफ़ी साहब की। मोहम्मद रफ़ी, जिनकी आवाज़ में अल्लाह की मेहरबानी झलकती थी। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ। बचपन में जब वो गांव की गलियों में फ़कीरों को गाते सुनते, तो वहीं से संगीत उनके दिल में उतर गया। उनके पिता चाहते थे कि बेटा कुछ काम का बने, मगर रफ़ी के लिए संगीत ही जिंदगी था। उन्होंने संगीत की तालीम उस्ताद अब्दुल वहीद खान और फिर पंडित जीवनलाल माथुर से ली। शुरुआती दिनों में लाहौर रेडियो पर गाना गाने का मौका मिला। वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। 1944 में मुंबई पहुंचे और धीरे धीरे इंडस्ट्री ने जाना कि ये आवाज़ बाकी सबसे अलग है, पवित्र, ईमानदार और दिल से निकली हुई। मुकेश भी लगभग उसी समय उभर रहे थे। उनका असली नाम था मुकेश चंद माथुर। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मुकेश बचपन से ही गाने में मग्न रहते थे। जब उनके रिश्तेदार उन्हें शादी ब्याह में गाते देखते तो कहते, इसकी आवाज़ में दर्द है। वही दर्द आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। मुकेश ने अपनी आवाज़ से हर इंसान का टूटता दिल आवाज़ दी। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनके भीतर जो स्वाभाविक भावनाएं थीं, वही उनकी सबसे बड़ी गुरु थीं। और इसी समय मध्य प्रदेश के खंडवा से एक शरारती, बेफिक्र, बिंदास युवक मुंबई आया। किशोर कुमार। असली नाम था आभास कुमार गांगुली। उनका भाई अशोक कुमार पहले से फिल्मों में स्थापित था, मगर किशोर का दिल एक्टिंग या स्टूडियो की औपचारिकताओं में नहीं लगता था। वो खुद में एक अलग ब्रह्मांड थे। वो गाते थे तो सुर जैसे मस्ती में झूम उठते थे। न किसी से सीखा, न किसी की नकल की, बस दिल से गाया। उनके गाने में जो पागलपन था, वही उनकी पहचान बन गया। तीनों के रास्ते अलग थे, मगर मंजिल एक ही: संगीत। रफ़ी साहब ने जहां भक्ति और विनम्रता से गायकी को इबादत बनाया, वहीं मुकेश ने उसे भावनाओं की नदी में बहा दिया और किशोर ने उसे आज़ादी का परिंदा बना दिया। रफ़ी की आवाज़ में इतनी विविधता थी कि वो दिलीप कुमार के लिए दर्द गा सकते थे, देव आनंद के लिए रोमांस और शम्मी कपूर के लिए शरारत। 14वीं का चांद हो सुनिए तो लगता है जैसे मोहब्बत खुद गुनगुना रही है। क्या हुआ तेरा वादा में एक प्रेमी की कसक महसूस होती है। सर जो तेरा चकराए में मस्ती और ओ दुनिया के रखवाले में भक्ति, सब एक ही गले से निकला। मुकेश की आवाज़ मानो इंसान के अंदर छिपे आंसुओं की गूंज थी। जीना यहाँ मरना यहाँ में जीवन का सत्य है। कभी कभी मेरे दिल में मोहब्बत की शराफत और दोस्त दोस्त ना रहा में दिल की टूटन। जब राज कपूर रोते थे तो लगता था कि उनकी आंखों से मुकेश गा रहे हैं। किशोर कुमार की बात ही निराली थी। वो सिर्फ गायक नहीं, जादूगर थे। उनकी आवाज़ में जीवन का रंग था। रूप तेरा मस्ताना, पल पल दिल के पास, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। हर गाने में वो जिंदगी का जश्न मनाते थे, लेकिन उनके भीतर भी दर्द था, जो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार जैसे गीतों में छलकता है। रफ़ी साहब का स्वभाव विनम्र था। वो किसी से ऊंचा बोलना नहीं जानते थे। फिल्मों की पार्टियों में जब लोग मस्ती में होते थे तो रफ़ी चुपचाप कोने में बैठ जाते, शराब से दूर, गॉसिप से दूर, बस सुरों के साथी। उनके घर की जिंदगी भी सादी थी। पत्नी बिल्कुल घरेलू, बच्चे सादगी से पलते। वो जो कमाते उसका एक हिस्सा ज़रूरतमंदों को दे देते। कहते थे, जो आवाज़ भगवान ने दी है वो दूसरों के काम आए तो बेहतर है। मुकेश अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए थे। उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की सरला त्रिखा से शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता परिवार के विरोध के कारण मुश्किलों से गुजरा। बाद में सब मान गए, मगर मुकेश का संघर्ष वहीं से शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में उनके पास काम नहीं था, किराया नहीं चुका सकते थे, मगर उनके भीतर का कलाकार नहीं टूटा। कहते हैं, एक दिन उन्होंने दिल जलता है तो जलने दे रिकॉर्ड किया और उसी दिन से उनकी किस्मत चमक उठी। किशोर कुमार की निजी जिंदगी तो जैसे किसी फिल्म की कहानी थी। उन्होंने 4 बार शादियां की: रूमा गुहा ठाकुरता, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंदावरकर से। हर रिश्ता अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आया।
मधुबाला के साथ का उनका रिश्ता तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जब मधुबाला बीमार थी तब किशोर उनके साथ रहे, लेकिन उनका विवाह एक दर्दनाक अध्याय के रूप में खत्म हुआ। लीना चंदावरकर से विवाह के बाद किशोर कुछ शांत हुए, पर जिंदगी के अंतिम वर्षों में वे मुंबई के ग्लैमर से दूरी बनाकर खंडवा लौटने की सोचने लगे थे। उन्होंने अपने करियर में लगभग 2500 से ज़्यादा गाने गाए। उनकी आवाज़ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों की पहचान बन गई। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, पल पल दिल के पास, चला जाता हूँ किसी की धुन में, कभी अलविदा न कहना, ये सब सिर्फ गाने नहीं, एक पीढ़ी की यादें हैं। 1987 में जब किशोर खंडवा लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा। वे अपने बंगले गौरी कुंज में थे और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। कहा जाता है उस दिन वे अपने बेटे अमित कुमार से बात कर रहे थे कि वे अगले हफ्ते घर लौटेंगे। संगीत जगत के लिए वो दिन ऐसा था जैसे किसी पागल हंसते गाते बच्चे की हंसी थम गई हो। लेकिन संगीत की यह नदी यहीं नहीं रुकी। किशोर के बाद उस दौर में दो और आवाज़ें आईं जिन्होंने संगीत को अपनी दिशा दी, मन्ना डे और हेमंत कुमार। मन्ना डे जो शास्त्रीय संगीत की गहराई से निकले थे। उनका जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। उनके चाचा कृष्णचंद्र डे पहले से प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। मन्ना डे की शिक्षा भी संगीत की धारा में ही हुई। वे शास्त्रीय रागों के अभ्यास से निकले थे और यही वजह है कि उनकी गायकी में तकनीक और आत्मा दोनों का अनोखा संगम दिखता है। मन्ना डे ने फिल्म संगीत में वो जटिलता लाई जो आमतौर पर शास्त्रीय मंचों पर ही सुनाई देती थी। लागा चुनरी में दाग, प्यार हुआ इकरार हुआ, आए मेरे प्यारे वतन, एक चतुरनार, ये गाने आज भी उनकी विविधता के प्रमाण हैं। जहां रफ़िया किशोर किसी भावना को सहजता से गा जाते थे, वहीं मन्ना डे उसे गहराई से साधते थे। उनका हर सुर जैसे तपस्या से निकला था। मन्ना डे का निजी जीवन काफ़ी सादा था। उनकी पत्नी सुलोचना और 2 बेटियां शोभा और सुमिता उनका छोटा सा संसार थीं। वे ग्लैमर से दूर संगीत के अपने अनुशासन में जीने वाले कलाकार थे। उन्होंने अपने करियर में 4000 से ज़्यादा गाने गाए, जिनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती समेत कई भाषाएं शामिल थीं। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने संगीत से दूरी बना ली। 2013 में 94 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने के बाद लता मंगेशकर ने कहा था, आज संगीत के आकाश का एक तारा टूट गया, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा रहेगी। अब बात उस आवाज़ की जो न सिर्फ गायक थी बल्कि संगीतकार भी, हेमंत कुमार की। 1920 में जन्मे हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने बंगाली संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे न सिर्फ गाते थे बल्कि संगीत रचते भी थे। उनकी आवाज़ में एक ठहराव था, एक गहराई जो सुनने वाले को भीतर तक छू जाती थी। फिल्म 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल या जागृति का आवारा हूँ जैसी सादगी में डूबे सुर, ये हेमंत कुमार की आत्मा से निकलते लगते हैं। हेमंत कुमार ने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि बंगाली फिल्मों में भी अनगिनत हिट गाने दिए। वे हर गीत में एक कहानी बुनते थे। रफ़ी और किशोर की तरह वे आवाज़ से खेलते नहीं थे बल्कि उसे बहाते थे, जैसे शाम के झील पर हवा की लहरें। उनकी पारिवारिक जिंदगी शांत थी। पत्नी बेला मुखर्जी भी गायिका थीं। उन्होंने अपने बेटे जयंत मुखर्जी के साथ कई संगीत कार्यक्रम किए। 1989 में जब वे कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के बाद लौटे तो अचानक हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। संगीत का एक और अध्याय वहीं समाप्त हो गया, लेकिन उनके गाने अब भी पुराने रेडियो और दिलों की धड़कनों में जिंदा हैं। इसी दौर में एक और आवाज़ थी, तलत महमूद की। उनकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी जो किसी मखमली रुमाल की तरह लगती थी। तलत का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ। वे गज़लों के शहंशाह माने जाते थे। जब उन्होंने ज़िंदगी देने वाले सुन और जाने कहाँ गए वो दिन जैसे गीत गाए तो हर दिल में मोहब्बत की परछाई उतर आई। उनकी गायकी में दर्द था, पर वो दर्द कभी चीखता नहीं था, बस हल्के से छूता था। तलत महमूद ने न सिर्फ हिंदी बल्कि उर्दू, बंगाली और मराठी में भी गाया। वे फिल्मों में भी आए, लेकिन उन्हें फिल्मों की चमक ने कभी अपनी गिरफ्त में नहीं लिया। उनकी सादगी उनकी पहचान थी। उनकी पत्नी लता महमूद पूर्व अभिनेत्री के साथ उनका जीवन बेहद शांत और संकोची रहा। तलत महमूद की शैली रफ़ी की बहुरूपता और मुकेश के दर्द से अलग थी। उनकी आवाज़ नर्म, मुलायम और मोहब्बत से भीगी हुई थी। उन्होंने 50 और 60 के दशक में जो गज़लें गाई वे आज भी उर्दू शायरी के सबसे खूबसूरत अनुवाद माने जाते हैं। 1998 में जब वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब संगीत जगत ने महसूस किया कि मोहब्बत की आवाज़ अब धीमी हो गई है। अब बचता है एक नाम, महेंद्र कपूर।
1924 में जन्मे और रफ़ी के बाद देशभक्ति की आवाज़ कहलाने वाले इस गायक ने अपनी आवाज़ से राष्ट्र के दिल में जगह बनाई। मेरे देश की धरती सोना उगले, आबाद रहे तू, नीले गगन के तले जैसे गीत आज भी देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनकी आवाज़ में वो ताकत थी जो सैनिकों को प्रेरणा देती थी। महेंद्र कपूर का जन्म अमृतसर में हुआ था और वे बचपन से ही रफ़ी से प्रेरित थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और 1957 में फिल्म नवरंग से अपने करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी पहचान मनोज कुमार के स्थायी गायक के रूप में बनी। दोनों की जोड़ी वैसी ही थी जैसी राजेश खन्ना और किशोर की। उनका परिवार भी संगीत से जुड़ा था। बेटे रूपक कपूर ने भी संगीत में हाथ आजमाया। 2008 में जब महेंद्र कपूर ने अंतिम सांस ली तो हर देशभक्त दिल में वो आवाज़ गूंज उठी, मेरे देश की धरती, और जैसे राष्ट्र ने उन्हें सलाम किया। इन सातों गायकों की कहानियां अलग थीं, लेकिन मंजिल एक, संगीत। रफ़ी की विनम्रता, मुकेश का दर्द, किशोर की मस्ती, मन्ना डे की विद्वत्ता, हेमंत कुमार की गहराई, तल्लत की नरमी